जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ और फिट होंगे। ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने किसके बारे में बात किया था, बेसिकली फाइलम पोरीफेरा के बारे में बात किया था। आशा करता हूँ आपने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा होगा। ठीक है, अभी हम लोग जिस नेक्स्ट फाइलम के बारे में बात करने वाले हैं वो है फाइलम सिलेंट्रेटा। यस, किसके बारे में बात करने वाले हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा। क्लियर है क्या? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, जोश कम नहीं होना चाहिए, क्या ना कम होना चाहिए, जोश कम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में क्या, कि इनकी जो बॉडी सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री। अच्छा बताओ, क्या हमने बॉडी सिमेट्री में ऑलरेडी ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुकी, बताओ, है ना? इसीलिए वो लेक्चर मैंने बनाया था, समझ में आया कि नहीं, इसलिए अलग से उसको बना दिया था। ठीक है, तो इसलिए रेडियल सिमेट्री मतलब क्या होता है, रेडियल सिमेट्री मतलब ऐसा सिमेट्री, ऐसा बॉडी जिसको आप किसी भी लाइन से किसी भी तरीके से काटो, सच दैट क्या मिलेगा आपको, दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे। बस शर्त क्या होनी चाहिए, वो सेंट्रल एक्सिस से या सेंट्रल लाइन से पास हो। अगर सेंट्रल एक्सिस से कहीं से भी आप काटोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू इक्वल हाफ्स, या फिर मैं बोलूँ टू आइडेंटिकल बॉडी पार्ट्स। समझ में आई नहीं? उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये लो भाई, है ना, है कि नहीं, ये क्या है, क्या बताओ, जैसे कि ये है ना, इसको आप इधर से भी काटोगे तो भी इक्वल हाफ्स, इधर से काटोगे तो भी इक्वल हाफ्स, इधर से भी काटोगे, इधर से भी काटोगे, तो हर जगह से अगर आप काटोगे, शर्त ये है कि भाई सेंट्रल लाइन से पास होने चाहिए, सेंटर पॉइंट से पास होना चाहिए। बॉडी क्या हो जाएगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे सिमेट्री को क्या कहते हो आप, रेडियल सिमेट्री। वेरी गुड, है ना, पता है आपको ये बात। दूसरा, फाइलम सिलेंट्रेटा जो है ये भी कैसा है, एक्वाटिक है। अगर एक्वाटिक है तो डेफिनेटली दो जगह रह सकता है, एक तो खारे पानी में यानी मराइन वाटर में, और दूसरा फ्रेश वाटर में यानी मीठा पानी, है ना, है कि नहीं। अब सुनो इधर, ये जो मरीन वाटर है, ध्यान में रखना, यहाँ पर बहुत सारे ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स जो सिलेंट्रेटा है वो कहाँ पर रहते हैं, मरीन वाटर में, जबकि बहुत ही कम यानी फ्यू सिलेंट्रेटास जो होते हैं बेसिकली वो कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में। कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में। क्लियर है क्या? ओके, इधर आ जाओ भाई। क्या एक और चीज़ आपने पढ़ा हुआ है, क्या, सिलेंट्रेटा का जो बेसिकली इसके अंदर जो जर्म लेयर्स होते हैं, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूँ, क्या होते हैं, जो जर्म लेयर्स होते हैं, लिखना भूल गया मैं। ठीक है, तो जो जर्म लेयर्स होते हैं, कौन सा जर्म लेयर इसमें मिलता है, बेसिकली ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। एंड व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक बेसिकली वो जर्मिनल लेयर्स होते हैं जिनमें बेसिकली वो बॉडी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर दो जर्माइनल लेयर्स दिखाई देते हैं, उन्हें कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, यानी व्हाट, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म बेसिकली बाहर वाला लेयर, और एंडोडर्म मतलब इनर वाला लेयर। क्लियर है क्या? ओके, डन, वेरी गुड। इधर आ जाओ भाई, आगे बात करते हैं। अब ध्यान में रखना है क्या, कि जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, क्या बोल रहा हूँ, ये जो फाइलम सिलेंट्रेटा है, इनके पास भी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स थे। याद करो, फाइलम पोरीफेरा के पास भी स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स थे, जिन्हें क्या कहते थे हम लोग, कॉलर सेल्स। क्या कहते थे, कॉलर सेल्स या फिर कोएनोसाइट्स। याद है कि नहीं याद है, बताओ, है ना? ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किस किस को याद था, है ना। यहाँ पर भी फाइलम सिलेंट्रेटा के पास भी कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। क्या कहते हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स। ध्यान में रखना, नीडोब्लास्ट सेल्स जो बेसिकली है ये सिर्फ हमें सिलेंट्रेटा में ही देखने को मिलता है, सिंस इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल देखने को मिलता है, जो कि एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसीलिए फाइलम सिलेंट्रेटा को हम लोग निडेरियंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, निडेरियंस। क्या कहते हैं, निडेरियंस भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज निडेरियंस। इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, निडेरियंस भी कहेंगे। क्यों भाई, फाइलम सिलेंट्रेटा के मेंबर्स को हम लोग निडेरियंस क्यों कहेंगे, बिकॉज इनके अंदर हमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स यानी नीडोब्लास्ट सेल्स देखने को मिलते हैं, और जो निडेरियन आया है ये कहाँ से आया है, नीडोब्लास्ट से ही आया है। क्लियर है क्या? ओके, अब सुनो इधर, ये जो बेसिकली नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, अराउंड माउथ। फाइलम सिलेंट्रेटा के जो माउथ होते हैं उसके आसपास ही हमें देखने को मिलते हैं। ध्यान में रखना है, फाइलम सिलेंट्रेटा के पास टेंटैकल्स होते हैं और क्या होता है, नीडोब्लास्ट होता है। क्या होता है, टेंटैकल्स होता है और नीडोब्लास्ट होता है। एक और बात, क्या सर, यही कि इनके पास जो टेंटैकल होता है वो क्या करता है पता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। क्या करता है,
शिकार को पकड़ता है। देखो क्या करेगा पता है, जो फाइलम निडेरियंस है, ये जो फाइलम सिलेंटेटा है, इसके मेंबर्स क्या करेंगे, टेंटाकल से पहले शिकार को पकड़ेंगे, टेंटाकल से पहले शिकार को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद इनके पास क्या है बताओ, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स यानी निडोप्लास्ट ना, क्या है, निडोप्लास्ट। बेसिकली ये इंजेक्शन के जैसे काम करता है। कैसे काम करता है, इंजेक्शन के जैसा काम करता है। तो क्या किया, टेंटाकल्स ने पकड़ा और निडोप्लास्ट क्या करेगा पता है, निडोप्लास्ट मैंने बोला आपको ये इंजेक्शन जैसा रहता है। ये बेसिकली क्या करेगा पता है, टॉक्सिन केमिकल, क्या बोल रहा हूँ, टॉक्सिन केमिकल यानी जहरीले केमिकल को शिकार के बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा, इंजेक्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसी समय शिकार की मौत हो जाएगी। समझ में आएगी नहीं? तो इन जनरल ध्यान में रखना आपको, टेंटाकल्स और प्रे एक तो निडेरियंस को बचाते भी हैं और शिकार को पकड़ते भी हैं। क्लियर है क्या, मतलब इनके फूड का कारण भी यही है ना। ओके, तो क्या लिखा है देखो, इनके पास टेंटाकल्स हैं जो कि क्या करते हैं, शिकार को पकड़ते हैं, और दूसरा इनके पास क्या है, निडोब्लास्ट सेल्स हैं। और बेसिकली निडोब्लास्ट क्या करते हैं, टॉक्सिन को प्रे के बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। समझ में आएगी नहीं बताओ, क्लियर है क्या? ओके, इधर आ जाओ भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। 5 स्टार मार्क कर लेना है इसको, क्या कर लेना है, 5 स्टार मार्क कर लेना है। क्यों भाई, क्योंकि फाइलम सिलेंटेटा के अंदर हमें 2 बॉडी फॉर्म देखने को मिलता है। कितना बॉडी फॉर्म, 2 बॉडी फॉर्म देखने को मिलता है। एक तो हमें दिखाई देता है सिलेंड्रिकल शेप्ड, मतलब इनकी जो बॉडी होती है सिलेंड्रिकल होती है, मतलब इस तरीके से। कैसी होती है, इस तरीके से, सिलेंड्रिकल शेप। क्लियर है नहीं क्लियर है? और इसके एग्जांपल उन्हें क्या कहते हैं, जिन फाइलम सिलेंटेटा के मेंबर्स की या जिन फाइलम सिलेंटेटा के एनिमल्स की बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, उन्हें कहते हैं पॉलिप फॉर्म। क्या कहते हैं, पॉलिप फॉर्म। और दूसरा फॉर्म है दैट इज अम्ब्रेला शेप्ड फॉर्म। क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड, देखो इस तरीके से। समझ में आई नहीं है ना, अम्ब्रेला शेप्ड की नहीं है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मेड्यूसा। क्या कहते हैं, मेड्यूसा। क्लियर है क्या? वापस से, फाइलम सिलेंटेटा के बॉडी, एनिमल्स की जो बॉडी है वो 2 फॉर्म में देखने मिलती है। एक है सिलेंड्रिकल शेप जैसे दिखाई देगी तो उसे क्या कहोगे आप, पॉलिप। दूसरा क्या है, अम्ब्रेला शेप्ड जब बॉडी दिखाई देगी या शेप दिखाई देगा तो उसे आप क्या कहोगे, मेड्यूसा कहोगे। क्या कहोगे, मेड्यूसा कहोगे। क्लियर है क्या? बताओ, डन है क्या, इतना बताओ। ओके, क्लियर है? क्या करोगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, फटाक से रिवाइज कर ले क्या, है ना। तो जो फाइलम सिलेंटेटा है बेसिकली उसकी बॉडी सिमेट्री क्या बताओ, रेडियल सिमेट्री। किसी भी प्लेन से काटो, बस लाइन पास होनी चाहिए सेंट्रल एक्सिस से, क्या होगा, बॉडी इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड। फाइलम सिलेंटेटा को हम लोग निडेरियंस भी कहते हैं। क्यों भाई, बिकॉज इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं जिसे क्या कहते हैं हम लोग, निडोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, निडोब्लास्ट, है ना। और ये निडोब्लास्ट बेसिकली जनरली कहाँ पर होते हैं, ये जनरली जहाँ पर फाइलम निडेरियंस या सिलेंटेटा के जो मेंबर्स हैं उनका जहाँ माउथ है वहीं पर ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अरे भाई वहीं से अंदर खाएंगे ना, जिसको पकड़ के लाएंगे। समझ में आई नहीं है? फाइलम सिलेंटेटा जो है वो बेसिकली एक्वाटिक एनिमल्स हैं, मरीन वाटर और फ्रेश वाटर। मरीन ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स मरीन में देखने मिलेंगे और कुछ फ्रेश वाटर में, है ना। और फाइलम सिलेंटेटा के पास, फाइलम सिलेंटेटा जो है वो कैसे एनिमल्स हैं, डिप्लोप्लास्टिक है। डिप्लोप्लास्टिक मतलब इनमें 2 जर्माइनल लेयर्स, कौन कौन से, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। समझ में आएगा नहीं बताओ, क्लियर है क्या? ओके, इधर आ जाओ भाई। क्या सर, फाइलम सिलेंटेटा जो है इनके पास स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होता है जिसे कहते हैं निडोब्लास्ट सेल्स। और निडोब्लास्ट सेल्स बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, माउथ के, तो पढ़ चुके हैं। इधर आ जाओ, इनके पास होते हैं टेंटाकल्स, इनके पास होते हैं निडोब्लास्ट। टेंटाकल्स क्या करता है बताओ, ये क्या करता है, शिकार को पकड़ता है। और निडोब्लास्ट क्या करता है, उस शिकार के अंदर बेसिकली टॉक्सिन केमिकल को इंजेक्ट कर देता है जिससे मर जाता है। डन है क्या बताओ, है ना। एक और बात, फाइलम सिलेंटेटा जो है इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टिश्यू लेवल। ये भी लिख सकते हो आप, आपके बुक में नहीं दिया है लेकिन लिख सकते हो आप। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें देखने को मिलता है। कौन सा लेवल, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आएगी नहीं बताओ, डन है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हो क्योंकि जनरल पॉइंट है ये, है ना। ओके, क्योंकि फाइलम पोरीफेरा कैसा था बताओ, फाइलम पोरीफेरा जो था वो सेल्यूलर लेवल था। क्या था, सेल्यूलर लेवल। डन है क्या बताओ। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। ओके, आगे बात करें। वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्या है, आपको ध्यान में रखना है एग्जाम्पल्स के बारे में। और ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है तो आपको ध्यान में रखने हैं। क्या भाई, पहला क्या है, हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। फिर क्या है, एडेम्सिया। क्या है, एडेम्सिया, जिसे आप सी एनिमोन भी कहते हो। एडेम्सिया को क्या कहते हो आप, सी एनिमोन भी कहते हो। दूसरा फाइजेलिया, फाइजेलिया के बारे में ध्यान रखना है। फाइजेलिया को 5 स्टार लगा लो भाई।
है ना, क्यों भाई, ये एग्जामिनर का फेवरेट है ना। फाइजीलिया क्या है, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, और ये बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि इसमें निडोप्लास्ट सेल्स होते हैं और ये बहुत ही डेंजर होता है, और एक बार डंक मार दिया तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करता है, और डंक मारने के बाद इंसान की जो है वो मौत भी हो सकती है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं ऑरेलिया के बारे में, किस बारे में, ऑरेलिया जिसे आप क्या कहते हो, जेलीफिश, ओके। और लास्ट में क्या है, कोरल्स, है ना, क्या है, कोरल्स, ठीक है। ध्यान में रखना एग्जांपल, हाइड्रा एडम्सिया जिसे कहते हो आप सी एनिमोर, फाइजेलिया जिसे क्या कहते हो आप, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, तो क्या बोलोगे आप, फाइजेलिया, क्या है, फाइजेलिया। और नेक्स्ट क्या है, जेलीफिश किसको कहते हैं भाई, ऑरेलिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑरेलिया को कहते हैं, ओके। तो यहाँ पर बेसिकली हमने खत्म कर लिया है हमारा दूसरा फाइलम, दैट इज फाइलम सिलेंट्रेटा, या मैं बोलूँ फाइलम निडेरियंस या फाइलम निडेरिया, है ना। ओके बच्चों, तो क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, वापस से एक बार देख लेना है, कैरेक्टर्स को समझ लेना है, फिर अपने टेक्स्ट बुक को रीड कर लेना है। जिन बच्चों ने फाइलम पोरीफेरा को नहीं देखा है, जाकर पहले फाइलम पोरीफेरा को देखेंगे, उसके बाद ये लेक्चर देखेंगे। इससे पहले भी जिन्होंने क्लासिफिकेशन, न्यू क्राइटेरिया फॉर द न्यू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं देखा है ना, उनको भी क्या करना है, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 क्या करना है, जाकर देख लेना है, ओके, ताकि एनिमल किंगडम आपको अच्छे से समझ में आए, क्लियर है ना बेटा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट फाइलम में, ओके। जय हिंद।